राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, सर्वेंट ऑफ श्री वृंदावन में। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा एक और क्वेश्चन आया हुआ है प्रभु जी, उसमें हमसे पूछा है कि वो जब 6 साल के थे तो उनकी जनेऊ संस्कार हुआ था। तो जनेऊ संस्कार में उनको गायत्री का जाप मिला था, गायत्री मंत्र की दीक्षा हो चुकी है उनकी। उसके बाद अपने जीवन काल में भटक गए, काफ़ी ज़्यादा भटक गए, तो उन्होंने दोबारा जप करना चालू किया। तो वो गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो? देखिए, गुरु जीवन में एक ही बनाया जाता है। गुरु कोई शरीर नहीं होता, कोई पंच भौतिक शरीर नहीं है। गुरु एक तत्व है। आज आप अच्छे लगे, आज हमने आपको गुरु बनाया, कल दूसरे अच्छे लगे, उनकी वार्तालाप अच्छी लगी, हमने उनको गुरु बनाया। ऐसा गुरु नहीं होता है। आपको अगर आप कहीं से गायत्री मिल चुकी है, आपको मंत्र दीक्षा मिल चुकी है, तो सबसे अच्छा होगा आप जो महाराज जी की आज्ञा है कि आप गुरु महाराज जी का सत्संग सुनिए, उनके वचनों पर चलिए। और आपको अगर ये है कि राधा नाम लेते हैं आप, बहुत ही अच्छा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, सत्संग ही सार है। ज़रूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा ही ली जाए। गुरु दीक्षा के बाद ही आप गुरु जिससे आपको दीक्षा मिल चुकी है उन्हें ही गुरु रहने दीजिए, उनके ही मंत्र को जपिए और सत्संग गुरुदेव का सुनिए, महाराज जी का। गुरु बार बार नहीं बनाए जाते, गुरु एक ही होता है। और अगर आप महाराज जी से भी जाके ये क्वेश्चन करेंगे तो उनका यही आंसर होगा कि आप गुरु एक को ही बनाएं। गुरु दीक्षा बार बार नहीं होती है। आप सुन सकते हैं, महाराज जी को सुनिए, आप उनका सत्संग सुनिए, उनके सदमार्ग पे चलिए। गुरु जी का हमारा मेन ये है कि जो वो बोल रहे हैं उस पर चलिए, उसको अपने जीवन काल में अपना लीजिए, तो वही है। दिल से आपने मान लिया तो वो है ही है आपके। और आप नाम जप कीजिए। नाम जप तो आप कोई भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। नाम जप कीजिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। जिनके आज्ञा का पालन करेंगे तो आप वैसे ही उनके शिष्य हो गए। तो इसलिए वैसे तो बात बिल्कुल सही गई, गुरु हमेशा जीवन काल में एक ही बनाया जाता है। ऐसे नहीं, जैसे माता पिता एक ही होते हैं तो गुरु भी एक ही होता है, चेंज नहीं हो सकते। तो एक बार जो हो गया है वो आपका हो गया। अब आप नाम जप जरूर कर सकते हैं। नाम जप कोई नियम नहीं है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। हमेशा सीखिए, हर किसी से सीखिए, हर किसी में गुरु तत्व रखिए। जहाँ से जो सीखने को मिले, आपको जो भी सीखने को मिले, सब में से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और सबसे बड़ी बात, गुरु के वचनों पर चला जाता है। गुरु की सेवा क्या होती है? गुरु आज्ञा में गुरु की सेवा होती है। गुरु के वचन मानना गुरु की सेवा होती है। आप सत्संग सुनिए, सत्संग में जो गुरुदेव बता रहे हैं, जिस मार्ग पर, जिस आदर्श पर चलना बता रहे हैं, वो आदर्श आप बनिए, वो अपने जीवन में धारण कीजिए। यही सबसे बड़ी दीक्षा होगी। इसी में आपको श्री राधा माधव के दर्शन होंगे। और रही मंत्र दीक्षा की बात, तो जिस गुरु से आपने मंत्र ले रखा है उन्हीं में आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कीजिए, उन्हीं के चरणों में वंदन कीजिए और वही मंत्र को जपिए। तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जिनने हमसे पूछा है। तो आप ही के लिए स्पेशल ये बनाया था कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और उनके लिए भी, जैसे बहुतों का ये भाव होता है, जैसे पहले उनकी गुरु दीक्षा हो चुकी होती है, उनको कोई मंत्र मिला हुआ होता है, फिर वो लोग गुरुदेव को देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि हम दोबारा गुरु बनाएं, या बहुत से झूठ बोल के गुरुदेव बना लेते हैं, हमारी नहीं हुई होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नाम जप कर सकते हैं, आप नाम जप कीजिए, फॉलो कीजिए, दिल से फॉलो कीजिए, दिल में उतारना है। मेन जो है, हमको अपने प्राणों में बसाना है। खाली कि हमने ले लिया, वो हमारे गुरु हैं, कि प्रचलन चल रहा है तो हमने बना लिया, वो नहीं। हमको प्राणों में बसाना है। प्राणों में बसाना जरूरी है, खाली दिखावा नहीं करना, वो प्राणों में बसाना है। जब उनके लिए बोले तो हमारे आंसू आए, वो है गुरु का मतलब ये कि हमारे प्राणों में बसे गुरुदेव, वही हमारे गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव को फॉलो कीजिए, उनकी बातों को मानिए और बस राधा नाम लेते रहिए और कुछ नहीं करना है, राधा नाम लेते रहिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे।